स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कक्षा 9 गणित का चैप्टर नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति। इसकी जो प्रश्नावली है 3.3। आज की वीडियो में आप लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3, -1 -1,0 1,2 और -3, -5 स्थित हैं। तो इसमें आपको पता करना है ये बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु किस अक्ष पर है या फिर किस चतुर्थांश में स्थित हैं। जो प्रश्न नंबर 1 है ये आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो आपको इसे एकदम अच्छे तरीके से सीख लेना है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें ये रेखा होती है एक्स अक्ष और यहाँ होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो मान होता है ये होता है 0। ठीक है, 0 से इधर होते हैं एक्स के मान प्लस के और 0 से इधर होते हैं एक्स के मान माइनस के। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स डैश। इसी प्रकार ये रेखा होती है वाई अक्ष, 0 से ऊपर होते हैं वाई के मान प्लस के, इसी प्रकार 0 से नीचे होते हैं वाई के मान माइनस के। ठीक है, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसी प्रकार ये होता है इसमें द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसी प्रकार ये होता है इसमें तृतीय चतुर्थांश। तो यहाँ लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। इसी प्रकार ये तल होता है, ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इसमें जो बिंदु दिए गए हैं इनको पता करना है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है या फिर किस अक्ष पर स्थित हैं। तो इसका जो पहला बिंदु है इसको मानेंगे बिंदु P बराबर हो जाएगा -2,4। ठीक है, इसका अगला जो बिंदु है ये है 3,1। तो इसको मानेंगे Q बराबर 3,1। अब इसका अगला बिंदु है -1,0। तो इसको मानेंगे R बराबर -1,0। और इसका अगला बिंदु है 1,2। इसको मान लीजिए बिंदु S। तो बिंदु S हो जाएगा इसमें 1,2। ठीक है, और इसका अगला बिंदु यह है -3, -5। इसको मान लीजिए बिंदु T। तो ये है इसमें -3, -5। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ये बिंदु दिए गए हैं इन सभी को पता करना है कि ये बिंदु किस अक्ष पर स्थित हैं या फिर किस चतुर्थांश में हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो पहला बिंदु है इसमें दिया गया है -2,4। तो इसमें जो आगे होता है ये होता है एक्स का मान और जो पीछे होता है ये होता है वाई का मान। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर देखना है आपको -2। तो यह है एक्स अक्ष, इसमें जो एक्स का मान है -2 ये हो जाएगा यहाँ पर, और वाई पे देखना है +4। तो इसके लिए 2 से ऊपर जाएंगे तो ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पर -2,4। ये वाला बिंदु यहाँ हो जाएगा, ये है बिंदु P। ठीक है, बिंदु P का मान है -2,4। तो यहाँ लिखेंगे -2,4। तो इसका जो पहला बिंदु है ये स्थित है द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका जो पहला बिंदु है ये है -2,4
ये स्थित है द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसको यहाँ लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। तो इसको यहाँ लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। अब इसका अगला बिंदु यह है Q बराबर 3,1। तो आपको देखना है x पर प्लस के 3, तो x अक्ष ये वाला है, तो इस पर देखना है प्लस का 3, तो यहाँ पर हो जाएगा। और इसमें y का मान है 1, तो इसके लिए आपको देखना है y पर प्लस का मान, तो ये यहाँ पर है, इसका मतलब ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इस तरीके से आपको, तो बिंदु Q है, ये है इसमें 3,1। तो जो बिंदु Q है 3,1, ये स्थित है प्रथम चतुर्थांश में। तो इसको यहाँ लिखेंगे, ये स्थित है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। आइए देखते हैं इसका अगला बिंदु है r बराबर -1,0। इसमें x का मान है -1 और y का 0। तो देखेंगे x अक्ष पर -1, तो ये बिंदु यहाँ पर स्थित हो जाएगा। ठीक है। इसमें y का मान है 0, तो ये बिंदु x अक्ष पर ही रहेगा। तो इसको लिखेंगे x अक्ष। ठीक है। जो तीसरा बिंदु है -1,0, ये स्थित है x अक्ष पर। ठीक है। ये बिंदु यहाँ पर है -1,0। आइए देखते हैं इसका अगला बिंदु। तो इसमें जो अगला बिंदु है ये दिया है s बराबर 1,2। तो आपको देखना है x अक्ष पर प्लस का 1, तो x अक्ष पर प्लस का 1 यहाँ पर है। ठीक है। और देखना है y अक्ष पर प्लस का 2, तो इसके लिए आपको y पर देखना है प्लस का 2। तो ये बिंदु आपका हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका बिंदु S और इसका मान है 1,2। तो इसको यहाँ लिखेंगे 1,2। ठीक है। तो बिंदु S है, ये स्थित है प्रथम चतुर्थांश में। तो इसको यहाँ लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया। आइए देखते हैं इसका अगला बिंदु। तो इसमें दिया है t बराबर -3, -5। तो आपको देखना है x पर -3, तो x अक्ष ये रेखा है, इस पर -3 यहाँ पर है, और y पर देखना है -5, तो y अक्ष ये रेखा होती है, इस पर देखना है -5 यहाँ पर है। तो इसके लिए आपको देखना है -3 -5, तो ये बिंदु हो जाएगा इस तरीके से आपका। ये बिंदु यहाँ पर हो जाएगा -5 y पर और x पर -3, तो हो जाएगा -3, -5। ये बिंदु है t, तो इसको यहाँ लिखेंगे t। ठीक है। अब आपको देखना है जो बिंदु t है ये स्थित है तृतीय चतुर्थांश में। तो इसको लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। तो इस तरीके से आपको जो प्रश्न नंबर 1 है इसका हल कर देना है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार पुनः अवश्य देख लें। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसका प्रश्न नंबर 2 दिया है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो इसमें आपको एक टेबल दी हुई है और इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो बिंदु दिए गए हैं इनको आपको एक ग्राफ पेपर पर आलेख खींचकर दर्शाना है। तो आइए इसको हल करते हैं एकदम आसान तरीके से। प्रश्न नंबर 2 इसमें दिया गया है। तो इसमें आपको एक सारणी दी गई है
और इसमें कुछ x के मान दिए गए हैं और कुछ y के मान दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मानेंगे, माना जो बिंदु A है ये हो जाएगा -2,8। इसमें x का मान है 2 और y का मान है 8। ठीक है, इसी प्रकार जो बिंदु B है इसको मानेंगे तो यह -1,7, यहाँ लिखेंगे -1,7। इसी प्रकार बिंदु C हो जाएगा 0,-1.25, तो लिखेंगे 0,-1.25। आगे है D बराबर, ये हो जाएगा 1,3, तो लिखेंगे 1,3। और जो बिंदु E है, E हो जाएगा, इसमें x का मान है 3 और y का मान है -1, तो हो जाएगा 3, -1। तो आपको क्या करना है, इन सभी बिंदुओं को एक ग्राफ पर दर्शाना है। तो आइए इसको एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। तो इस तरीके से आपको एक ग्राफ बना लेना है। ये होती है इसमें x अक्ष रेखा और ये होता है यहाँ पर, ये होता है इसका मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का मान होता है 0। ठीक है, 0 से इधर होते हैं x के मान प्लस के और 0 से इधर होते हैं x के मान माइनस के। इसी प्रकार ये होती है इसमें y अक्ष रेखा, तो 0 से ऊपर होते हैं y के मान प्लस के। इसी प्रकार 0 से नीचे होते हैं y के मान माइनस के। ठीक है, तो इसका जो पहला बिंदु है ये इसमें दिया है -2,8। तो आपको देखना है x अक्ष पर -2, तो x अक्ष पर -2 है ये। ठीक है, और y पे देखना है +8, तो y रेखा ये वाली है। तो इस पे आपको देखना है +8, ये लिखा हुआ है। तो आपका जो पहला बिंदु है ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 के बिल्कुल सीध में ये है -2,8 और इस बिंदु का नाम है, ये है बिंदु A। ठीक है, इसको आपने A माना है, तो इसका पहला बिंदु ये हो गया। इसी प्रकार इसका दूसरा बिंदु है B बराबर -1,7। तो आपको देखना है x पर -1, तो x अक्ष रेखा ये है, तो इस पर -1 ये हो गया। और y पे देखना है 7, तो y अक्ष रेखा ये वाली है, तो इस पे आपको देखना है 7, तो 7 यहाँ पर है। तो आपका दूसरा बिंदु यहाँ हो जाएगा, ये बिंदु है B और इसका मान है -1,7। ठीक है, आगे आपको देखना है बिंदु C है, ये दिया है x पर 0, तो यहीं रहेंगे। ठीक है, और y पे जाना है -1.25। तो आपको देखना है y अक्ष रेखा ये है, इस पे देखना है -1.25, तो 1 से थोड़ा बड़ा है। तो आपका ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम है बिंदु C और इसका मान है 0,-1.25। अब इसका अगला बिंदु दिया है D बराबर 1,3। तो आपको देखना है x पर +1, तो x अक्ष रेखा ये वाली होती है, तो इसमें x पर +1 यहाँ पर है और y पे देखना है +3, तो y पे देखेंगे +3, तो बिल्कुल 3 के सीध में ये वाला बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। इसका नाम है D और इसका जो मान है ये है 1,3। ठीक है, आइए देखते हैं इसका अगला बिंदु। तो इसका अगला बिंदु दिया है E बराबर 3-1। तो आपको देखना है x अक्ष पर +3, तो x अक्ष रेखा ये वाली है, इस पे देखेंगे +3, तो 1, 2, 3 यहाँ हो गया। और आपको देखना है y पर -1, तो y अक्ष रेखा ये वाली है, इसमें 0 से नीचे होते हैं माइनस के मान। तो आपको देखना है y पर -1, तो y पर -1 आपका बिल्कुल 1 की सीध में ये वाला बिंदु यहाँ हो जाएगा। इस बिंदु का नाम है E, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु E और इसका जो मान है ये है 3-1, तो
तो आपको लिखना है 3 माइनस 1। तो इस तरीके से आपको इन सभी बिंदुओं को इस ग्राफ पेपर पर इस तरीके से आलेखित कर देना है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार पुनः अवश्य देख लें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी करते रहिए।